हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वंदना प्रोफेशनल एकेडमी ऑन यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कॉपीराइट एक्ट के बारे में। और इसका जो मीनिंग होता है वो क्या कहता है कि कॉपीराइट क्या होता है। देखो, जैसे हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि कॉपीराइट होता क्या है और किसको मिलता है। ठीक है, तो कॉपीराइट एक बंदे का एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है जो क्या करता है, जितने भी हमारे क्रिएटर्स होते हैं जो किसमें काम करते हैं, लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क एंड प्रोड्यूसर ऑफ द सिनेमाटोग्राफ्स, फिल्म्स एंड साउंड रिकॉर्डिंग, इन सभी के अंदर अपने कोई इन्वेंशन करता है और उन इन्वेंशन को वो प्रोटेक्ट करना चाहता है कि मेरे ने जो भी इन्वेंशन की है उस इन्वेंशन का कोई दूसरे जो बंदे हैं वो क्या ना करे, कुछ उसका बेनिफिट ना उठा पाए। तो कॉपीराइट इन सबको क्या करवाता है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। जिस भी बंदे ने किससे रिलेटेड काम किया है, लिटरेरी वर्क हो, ड्रामेटिक कोई भी काम किया उन्होंने, म्यूजिकल वर्क है, आर्टिस्टिक वर्क है एंड प्रोड्यूसर ऑफ द सिनेमाटोग्राफ्स, कोई मूवी वगैरह उन्होंने बनाई है एंड साउंड रिकॉर्डिंग, इन सभी के अंदर अगर मान लो किसी भी बंदे ने कोई भी इन्वेंशन की है तो कॉपीराइट उनको क्या करवाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्या कहता है इसके अंदर, ये और इसको कॉपीराइट है वो किसको और प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इट ऑल्सो अप्लाइज टू आर्किटेक्चुरल वर्क। ठीक है, जितने भी हमारे जो आर्किटेक्चरल वर्क होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है कॉपीराइट एक्ट एंड कंप्यूटर प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, मान लो जिस किसी बंदे ने क्या किया, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया है, उसका नया इन्वेंशन किया है, किसी नए सॉफ्टवेयर बनाया है या किसी ने कोई आर्किटेक्चर कोई काम किया है। ठीक है, तो उन सबको भी क्या करता है, जो कॉपीराइट एक्ट है वो हमारा प्रोटेक्ट करता है। कॉपीराइट इंश्योर करता है प्रोटेक्शन टू द राइट ऑफ ऑथर्स ओवर देयर क्रिएशन एंड रिवार्डिंग क्रिएटिविटी। ठीक है, कॉपीराइट और क्या इंश्योर करता है, इसकी प्रोटेक्शन की। जिस भी बंदे ने कोई भी इन्वेंशन की है या क्रिएशन किया है उसको रिवार्ड की क्रिएटिविटी प्रोवाइड करवाने की, कि किसी बंदे ने बहुत अच्छा काम किया है और उसके बदले मुझे क्या मिले, रिवार्ड मिले। ठीक है, तो ये भी कॉपीराइट क्या करवाता है, प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद में जो सेक्शन 14 है वो क्या कहता है, सेक्शन 14 एक्सक्लूसिव राइट टू डू और ऑथराइज द डूइंग ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द वर्क। सेक्शन 14 प्रोवाइड करवाता है, ये एक एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड करवाता है क्रिएटर्स को जो इसके काम के रिस्पेक्ट में होंगे। ठीक है, कॉपीराइट हमें और क्या चीज प्रोवाइड करवाता है कि केस कौन सा हो सकता है हमारा, जैसे कि इन केस ऑफ लिटरेरी, ड्रामेटिक एंड म्यूजिकल वर्क नॉट बीइंग ए कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, क्या नहीं है, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम को छोड़ के कॉपीराइट क्या प्रोवाइड करवाता है, कोई भी लिटरेरी वर्क हो, ड्रामेटिक वर्क हो और म्यूजिकल वर्क हो। ठीक है, इन सब के अंदर कॉपीराइट क्या प्रोवाइड करवा रहा है, और एक एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, क्या प्रोवाइड करवाता है, एक एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड करवाता है कि ये इसके साथ में और क्या काम कर सकता है जो उन्होंने इन्वेंशन की है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इन केस ऑफ लिटरेरी, ड्रामेटिक एंड म्यूजिकल वर्क, ठीक है, इसमें कौन सा शामिल नहीं होगा, हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम शामिल नहीं करेंगे। तो जिस बंदे ने क्या किया है, कोई भी लिटरेरी वर्क किया है, ड्रामेटिक वर्क है या फिर म्यूजिकल वर्क है, तो उसको किस प्रकार से रख सकता है, ये एक एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड करवाता है क्रिएटर्स को। ठीक है, स्टोरिंग ऑफ इट एंड एनी मीडियम, एनी इलेक्ट्रॉनिकल मोड। ठीक है, कोई भी बंदा है वो क्या करना चाहता है, इसको स्टोर करके रखना चाहता है किसी भी मीडियम के अंदर और किसी भी इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म के अंदर में। ठीक है, तो ये इसमें क्या कर सकता है, रख सकता है। सेकंड पॉइंट हमारा आता है इश्यू कॉपी ऑफ द वर्क टू डू द पब्लिक। ठीक है, क्या कर सकता है, कॉपी इश्यू कर सकता है किसके, ऑफ द वर्क, अपने जो काम है उसकी, किसको, पब्लिक को। ठीक है, ये भी उसका एक एक्सक्लूसिव राइट है। ठीक है, मान लो मैंने कोई इन्वेंशन की है इन द केस ऑफ द लिटरेरी, ड्रामेटिक एंड म्यूजिकल वर्क। ठीक है, इन सब का मैंने क्या किया है, इन्वेंशन किया है और इसमें इस इन्वेंशन को मैं
किस प्रकार से रख सकती हूँ, स्टोर करके रख सकती हूँ, किसी भी मीडियम के अंदर रख सकती हूँ और किसी भी इलेक्ट्रॉनिकल मीन्स के अंदर रख सकती हूँ। ठीक है, फिर अगर मान लो मैं क्या करती हूँ कि इसकी कॉपी है वो क्या कर सकती हूँ, पब्लिक को सर्कुलेट कर सकती हूँ, इश्यू कर सकती हूँ। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है टू मेक एनी सिनेमाटोग्राफ्स, फिल्म्स और साउंड रिकॉर्डिंग। ठीक है, क्या हो सकती है, हम कोई भी क्या कर सकते हैं, सिनेमाटोग्राफ्स, फिल्म्स और साउंड रिकॉर्डिंग करके रख सकते हैं। आपने जो भी काम किया है, लिटरेरी काम है, ड्रामेटिक काम है, कोई भी म्यूजिकल काम है, तो उसका भी आप लोग क्या कर सकते हो, साउंड रिकॉर्डिंग बना के रख सकते हो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इसके अंदर टू मेक एनी ट्रांसलेशन ऑफ द वर्क। ठीक है, क्या कर सकते हो, किसी भी उसके ट्रांसलेशन कर सकते हो, जो भी आपने काम किया है, ये भी एक एक्सक्लूसिव राइट है, वो प्रोवाइड करवाता है। टू मेक एनी अडेप्टेशन ऑफ द वर्क, अगर आप लोग क्या करना चाहते हो, कुछ भी उसमें अमेंडमेंट करना चाहते हो अपने क्रिएशन के अंदर, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। सो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, हमारी कॉपीराइट आपको एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड करवाता है, जिसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, आप अगर आपका काम क्या है, लिटरेरी वर्क है, ड्रामेटिक वर्क है और म्यूजिकल वर्क है, ठीक है, तो उनको आप किस प्रकार से, एक तो स्टोर करके रख सकते हो, किसी भी मीडियम में रख सकते हो, किसी भी इलेक्ट्रॉनिकल मेज के अंदर रख सकते हो। ठीक है, दूसरा उसका क्या कर सकते हो, कॉपी इश्यू कर सकते हो, किसको, पब्लिक को। थर्ड वन क्या कहता है कि टू मेक एनी सिनेमाटोग्राफ्स, फिल्म्स और साउंड रिकॉर्डिंग करके उसकी रख सकते हो। फिर नेक्स्ट वन हमारा क्या आता है, टू मेक एनी ट्रांसलेशन ऑफ द वर्क। ठीक है, अपना जो काम है उसके किसी भी उसमें लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट हमारा आता है टू मेक एनी अडेप्टेशन ऑफ द वर्क, अगर आप अपने काम में क्या करना चाहते हो, कोई भी अडेप्टेशन करना चाहते हो, तो आप उसमें भी कर सकते हो। ओके, ये तो हमारा किसके अंदर था, फर्स्ट पॉइंट के अंदर था कि केस हमारा कौन सा है, लिटरेरी, ड्रामेटिक एंड म्यूजिकल वर्क। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इन द केस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, अगर आपने काम किया है कौन सा वाला, कंप्यूटर प्रोग्राम, किसी भी बंदे ने कोई भी इन्वेंशन की है, वो किससे रिलेटेड की है, कंप्यूटर प्रोग्राम से रिलेटेड की है। ठीक है, तो वो अपने कंप्यूटर प्रोग्राम को ऐसा तो है नहीं कि अपने पास रखेगा। ठीक है, जो भी काम कर रहा है वो कुछ प्रॉफिट के लिए कर रहा है, कुछ इन्वेंशन कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो मेन है वो क्या कहता है कि जो भी, जिस भी बंदे ने कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी उसने क्या किया है, इन्वेंशन की है, तो उसके पास में क्या है, एक एक्सक्लूसिव राइट है, किस चीज का, उसे सेल करने का और उसे गिव ऑन कॉमर्शियल रेंटल। ठीक है, किस पे देने के लिए, कॉमर्शियल रेंटल के ऊपर देने के लिए उसके पास में क्या है, एक एक्सक्लूसिव राइट है, वो प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, ये किसके अंदर आता है, हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम्स के अंदर आता है। नाउ द थर्ड हमारा जो आता है वो है, अभी इसी क्लास के अंदर हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, ओनली सिर्फ दो को ही डिस्कस करेंगे। पहला केस हमारा क्या था कि कॉपीराइट है, कौन से केस के अंदर, हमारा लिटरेरी, ड्रामेटिक एंड म्यूजिकल वर्क के अंदर था, जिसके अंदर हम ये सारी चीजें करके रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा केस मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर प्रोग्राम से रिलेटेड अगर हमने कोई भी काम किया है, तो वो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं, ये ऑथर के पास में क्या है, एक एक्सक्लूसिव राइट है, और उसे अगर वो कॉमर्शियल रेंटर पे देना चाहता है तो वो भी कर सकता है। ठीक है, ये भी किसके पास में राइट है, एक ऑथर के पास में राइट है। अब थर्ड वन हमारा जो आता है वो आता है एज पर द ICSI मॉड्यूल। ठीक है, जितने भी हमारे CS एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उनका जो IPR है या फिर जो अपनी बुक है ECIPL, ठीक है, इसको रिवीजन लेक्चर्स है वो आपके चल रहे हैं और IPR को पूरा कवरअप में यहाँ पे करने वाली हूँ। सो पहला हमने किया है कि जो हमारा ये है मीनिंग ऑफ कॉपीराइट हमने डिस्कस किया, देन उसके बाद में कॉपीराइट इन द केस ऑफ द म्यूजिकल, ड्रामेटिक और म्यूजिकल वर्क के अंदर हमने डिस्कस किया है। सेकेंड वन में हमने डिस्कस किया है कॉपीराइट इन द केस ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, थर्ड वन हमारा आता है कॉपीराइट इन द केस ऑफ द आर्टिस्टिक वर्क। ठीक है, आर्टिस्टिक वर्क वाला है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है,